एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लिविंग सना। वेलकम एंड अदर व्लॉग। माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो हम भी बहुत बुरे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अब यकीन करें इतने चक्कर आ रहे हैं। मैंने भी कैल्सी पी है मंगवा के, कैल्सी पी, फिर मैंने थोड़ा सा नींबू पानी पिया, फिर भी चक्कर नहीं रुक रहे। चक्कर नहीं रुक रहे। तो जी यहाँ पे बच्चे भी उठ चुके हैं, उन्होंने नाश्ता वाश्ता कर लिया है और मैंने यहाँ पे मशीन लगा ली है। और मशीन में से आवाज़ आ रही है, मैंने यहाँ पे मशीन लगा ली है, पर मशीन में से पता नहीं आवाज़ क्यों आ रही है। ऑलमोस्ट मेरे डन हो गए हैं, बस थोड़े से लगेगा। मशीन जो है ना बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है मशीन। तो देखते हैं मशीन को कि क्या हुआ है। अब फिर हाथ से कपड़े धोने पड़ेंगे, ख़राब हो गई। तो अभी मैंने न्यू मशीन ली थी और ख़राब हो गई। आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रही है, अभी भी बहुत डर 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 कर रही है। देखते हैं मशीन को। फिर बच्चों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया। आज का हम लोग करते हैं स्टार्ट फैमिली के साथ। ये मेरी दो चतुरे फैमिली तीन बतके मेरी। तो बर्तन मैंने सारे वॉश कर लिए हैं। तो बस ये रोहन साहब ने निकाला है पुलाव। ये मैंने कल बनाया था पुलाव, तो इसको गर्म करके देते हैं क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख। काफ़ी टाइम हो गया अभी कपड़े धोते मुझे। तो अभी मैं इनको पुलाव गर्म करके देती हूँ। बर्तन सारे मैंने वॉश के लिए, बस सफाई रह गई क्योंकि मैंने मशीन लगाई हुई थी। तो इसके सारे कपड़े मैंने सोफ़ों के कपड़े धोए। तो मैंने यहाँ पे चावल गर्म करने के लिए रख दिए हैं। मैंने भी कपड़ों के ना आज मैंने सोफ़ों के सारे कपड़े वगैरह धोए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। और बेडशीट वगैरह सारी चेंज की हैं। तो सब धोई पर मशीन ने जवाब दे दिया। मशीन पता नहीं आवाज़ क्यों कर रही है ड्राई वाली, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कपड़े डालने का बड़ा इशू होता है। कपड़े डालने की जगह नहीं है, तो फिर मुझे ना ड्राई करके ही डालने होते हैं कि जल्दी से सूख जाए। तो देखती हूँ अभी मशीन को भी, इनका डैडी आने वाला है ऑलमोस्ट। तो 4 बज गए हैं, तो उनका डैडी आने वाला है। तो वो देखता है कि मशीन को क्या हुआ है, ड्राई करनी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है। पता नहीं गर्मी जान क्यों नहीं छोड़े। सर्दियाँ अच्छी होती हैं कि पूरे 12 महीने सर्दियाँ ही रहना अच्छी होती हैं। तो गर्मी होती है ना, दिल नहीं करता कुछ करने को, चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं। पहले तो फिर भी इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब बंदा जो बाहर काम करने जाता है, जो दिहाड़ी करते हैं, बेचारों का क्या हाल होगा। हम तो फिर भी घर में बैठे होते हैं। तो जो नौकरियों पर जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, जो धूप में काम करते हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ और जूसेस इस्तेमाल करें ताकि तबीयत ख़राब ना हो। तो बस अभी मैं खाना वाना गर्म करके, तो काफ़ी टाइम हो गया, कब से मुझसे मांग रहे थे खाना। तो मैंने कहा बस ये मशीन का काम ख़त्म कर लूँ, फिर मैं खाना देती हूँ। तो बस अभी मैंने आखिरी चक्कर रह गया था, तो मशीन ने जवाब दे दिया मशीन होगी ख़राब। अब क्या करूँगी, अब देखते हैं कि डैडी आता है तो बोलूँगी कि अभी तो कपड़े धुल ही गए हैं, बस बाकी जो चादरें रह गई हैं ट्राई करने वाली और उतारने वाली, उनको मैं फिर हाथ से कर लेती हूँ। बाकी फिर देखते हैं मशीन क्यों नहीं चल रही, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर। तो मैं ये सोफ़ा वगैरह साफ़ कर रही थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना अंदर से मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, उनके अंदर भी थी। तो मैंने सारा इनको पहले अंदर से पूरी गीले कपड़े से साफ़ किया, फिर मैंने पंखे के नीचे छोड़ दिया ड्राई होने के लिए। तो अभी इनको ड्राई होने देते हैं, तो फिर मैं इन पर कपड़ा चढ़ाऊँगी। क्योंकि कपड़ा चढ़ाया हुआ ना तो मेरे सोफ़े काफ़ी चल गए हैं। मैंने कम से कम 2 साल तो मेरे सोफ़ों को हो ही गए, 2-3 साल हो गए हैं इन सोफ़ों को ना। तो काफ़ी मैंने बचा के रखे हुए, कपड़ा चढ़ा के रखा हुआ है, तो काफ़ी बच गए। इनका फ़ोम भी बहुत अच्छा है, ना बैठा है और ना ही ये इन्होंने ख़राब हुआ है। क्योंकि मैंने ना इन पर कपड़ा, वरना तो ये जो है ना अक्सर मैंने लोगों को देखे ये ख़राब हो जाते हैं, ये आगे को आ जाता है काफ़ी। तो मैं काफ़ी ना इस पर कपड़ा चढ़ा के रखती हूँ, तो काफ़ी ये बचे हुए हैं। तो ये चेल्सी जो है यहाँ पे कॉपी ख़राब कर रही है। बेटी आपने टेस्ट याद कर लिया? तो चेल्सी ने टेस्ट याद कर लिया कि कल टीचर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि बस अब सीरियस हो जाओ पढ़ाई में। तो जो जस्टिन साहब ने भी कल पढ़ा था थोड़ा सा, है ना, आज भी पढ़ोगे ना जी? मिस्टर जी भी देती है ना। तो ये बहुत डरता है मुझसे बैठने से। तो कल भी मैंने बड़ी मुश्किलों से लालच में बिठाया था। जैसे मशीन ख़राब हो गई है, ख़राब हो गई है, चल नहीं रही है ना। आप सही कर दोगे? पागल हो गई था, ये क्या होता है? नहीं सही होगा, आपसे नहीं सही होगी। ये भाईजान की गैप ख़राब करो, गुस्सा करेगा भाईजान आपको। हाँ करेगा ना, नहीं करेगा क्यों नहीं ख़राब हुई, वो चल रही है। इसको पता नहीं कि ड्राई ख़राब हो गई है, तो चल नहीं रही है मशीन। तो उसको क्या पागल हो गई है क्या? टेंशन हो रही है, मशीन ख़राब हो गई है। क्योंकि चीज़ें एक तो बनती बड़ी मुश्किलों से हैं, तो चीज़ें बड़ी बनती बहुत मुश्किलों से हो गई थी। मुझे बड़ा वो हो रहा है, मैं कि हाथ से कपड़े धोना, फिर ड्राई करना, उसको सुखाना बड़ा मुश्किल। कुछ छत वत नहीं है ना, तो अम्मी की गैलरी है, वहीं पे डालते हैं। 2 रस्सियाँ बांधी हुई हैं, बट वहाँ पे भी ना ज़्यादा कपड़े नहीं आते, थोड़े आते हैं। तो अगर ड्राई करके डालते हैं तो फिर वो ऊपर नीचे डालते हैं तो सूख जाते हैं हवा से। तो बड़ा इशू हो रहा है, मुझे तो टेंशन हो रही है क्यों ख़राब होगी मशीन। तो वो लोग बनाने लगे थे, मुझे पकड़ करने लगे। तो लोग बनाते मैंने ना मोबाइल को नीचे रखा, मैंने मशीन को चेक किया तो बट नहीं। यहाँ पे टीचर भी आ गई हैं, तो मैंने भी सारा काम किया है। कपड़े मैंने यहाँ पे सारे डाले हुए हैं, ये देखें अभी ये कुछ हैं, ये रस्सियों में डालूंगी जाके ऊपर। ये ड्राई किए हुए सारे कपड़े, सफाई मैंने सारी ऑलमोस्ट कर ली है, वॉशरूम भी धो लिया है। जस्टिन साहब बहुत खड़े हैं, ट्यूशन के लिए जा रहे हैं। जाइए आप भी पढ़ें, तौलिए को वहीं ऊपर डालो, आप जल्दी से जाओ, जल्दी करो। तो ऑलमोस्ट मेरा काम डन हो गया है। कपड़े को मशीन ख़राब हो गई थी, तो उसकी वजह से फिर मुझे हाथ से धोने पड़े। तो कलिंग वगैरह भी मैंने सारे, बाइडन वगैरह भी सारे ऑलमोस्ट धो लिए हैं। बस वो ड्राई का थोड़ा इशू था, तो वो मैंने फिर उसको नीचे से चेक किया, उसका नट निकला हुआ था, तो नट थोड़ा सा लगाया, थोड़ा
ड्राई कर रहा है, बट जिससे स्पिन जोर से घूमता है ना, वो ज़ोरदार स्पीड नहीं हो रही, तो वो स्पीड चेक करवानी पड़ेगी। लेकिन क्या उसमें मसला आ गया है, तो देखते हैं। मेरे को चखाना वाना खिला दे, ट्यूशन जा रहे हैं। तो चेल्सी चली गई है, अब रोन जा रही है। रोन की फिर तबीयत ठीक नहीं, चक्कर आ रहे थे इसको, तो ये आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो चेल्सी की भी तबीयत ख़राब हो गई और इसकी भी तबीयत ख़राब हो गई है। तो देखते हैं अभी। चलो जाओ, कह रहा मैं छोड़ के आता हूँ। आपकी तबीयत ख़राब है, देखो हाथ मार के पकड़ाओ उसको, हाथ पकड़ाओ उसको, और हाथ पकड़ाओ उसको। कह रहा मैं छोड़ के आता हूँ। देखो इतना छोटा है माशाल्लाह से छोटा है, कह रहा है और मैं छोड़ के आता हूँ, आपको नहीं गिरोगे आप। तो बस मेरा काम डन हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब मैं ना चाय बनाऊंगी, फिर चाय बना के पीऊँगी। उसके बाद में फिर देखते हैं कि क्या बनाते हैं, खाना वाना क्या करते हैं। मैं फ़्रेश हो गई हूँ, इतना सुकून मिलता है फ़्रेश होके। तो बस अब हम खाना वाना खाएंगे। रात का ऑलमोस्ट रात के 9:30 हो गए हैं, तो मैंने नहा लिया है। तो अब मैं बच्चों को खाना वाना दे के अब उनको सुलाऊँगी, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट 9:30 हो गए हैं। 9:30 बजे फारिग हुई हूँ मैं, तो मशीन की वजह से। तो काम मेरा उन्हें सारा मैंने चादरें वादरी सब कुछ यहाँ डाली हैं, किचन समेट दिया है। कुछ कपड़े मैंने यहाँ डाले हैं, कुछ कपड़े मैंने वहाँ डाले हैं सोफ़ों पे। तो बच्चे अभी बस अपना चीज़ एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनका डैडी लेके आया था आते टाइम। तो मैंने यहाँ पे बर्तन ही थोड़े से हैं, इनको वॉश करना है। बाकी ये दूध है, इसको बॉईल करना है, या चाचू की मेडिसन है। तो उम्मीद है एवरीवन मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा होता है, कपड़े धोने की मशीन ख़राब हो जाए तो कितना वो होता है कि हाथ से अब निकाला, फिर पानी सरफ वाला निकाला, फिर धोया, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो बस मुश्किल के बाद आसानी होती है। तो सब कुछ धुल गया, अब आसानी हो गई। 1-2 हफ्ते अब आराम से ये गुजर जाते हैं कपड़े। तो अल्लाह हाफ़िज़ कर दो, बाय बाय, करेगा, बाय अल्लाह हाफ़िज़।